हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं इसको लेकर लगभग सभी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि ये किस चैप्टर का गद्यांश है और किस चैप्टर का पद्यांश है और इसके लेखक कौन है। तो इस डाउट को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। आज मैं ट्रिक से बताने वाली हूँ कि आप ट्रिक से कैसे पहचानोगे कि ये किस चैप्टर का गद्यांश है और किस चैप्टर का पद्यांश है और इसके लेखक कौन है। तो इस ट्रिक को जानने से पहले आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे गद्यांश पहचानने की ट्रिक। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट है राष्ट्र का स्वरूप, नेक्स्ट है अशोक के फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता और नेक्स्ट है हम और हमारा आदर्श। और इनके लेखक कौन कौन है? राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनकी ट्रिक देखिए। फर्स्ट का ट्रिक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। इसको आप याद करिए रावा से या बारा से कर लीजिए या रावा से, यानी रा से राष्ट्र का स्वरूप, बा से वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपकी ट्रिक है। नेक्स्ट है अशोक के फूल। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब फूल होते हैं जो वो हजारों की संख्या में होते हैं। पेड़ 1-2 की संख्या में तो होते नहीं हैं, हजारों की संख्या में होते हैं फूल, यानी पेड़ों पर फूल हजारों की संख्या में होते हैं, इसलिए फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मस्त ट्रिक है एकदम। नेक्स्ट है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। यानी भाषा बहुत सुंदर है, यानी आप लोगों की भाषा बहुत सुंदर है। जब आप लोग अच्छी भाषा लिखोगे एग्जाम में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सुंदर भाषा लिखोगे तभी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यानी भाषा के लेखक कौन है? सुंदर रेड्डी, यानी प्रोजी सुंदर रेड्डी। आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हम और हमारा आदर्श। यानी हम और हमारा आदर्श कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यानी हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। यानी ये तो हम है और ये हमारे आदर्श कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। इसके बाद चलिए ट्रिक की ओर। तो हम फर्स्ट देखेंगे अध्याय। हमारा क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। अब आप इस चैप्टर के गद्यांश को कैसे पहचानेंगे, यानी कौन से शब्द आते हैं इस चैप्टर के गद्यांश में। तो समझिए, फर्स्ट तो आपका राष्ट्र ही आएगा, यानी राष्ट्र, मातृभूमि, राष्ट्रीयता, जननी, पृथ्वी, धरती माता, पुत्र, मनुष्य, यानी ऐसे शब्द आएंगे तो आप समझ लेना ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। और इसके लेखक कौन है? रावा, यानी रा से राष्ट्र का स्वरूप, बा से वासुदेव शरण अग्रवाल। और जनन का प्रभाव, श्वास प्रश्वास, संस्कृति के जन, पूर्वजों के चरित्र, एक दूसरे, वसुंधरा, गर्भ, अनमोल, ये सारे आपको वर्ड देखने को मिलेंगे तो आप समझ लेना ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। सिंपल ट्रिक, जब आप लोग इन सारे वर्ड को माइंड में फीड कर लेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे हाँ ये इस चैप्टर का गद्यांश है। इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अशोक के फूल। अशोक के फूल में क्या आएगा? सुंदरता, यानी फूल सुंदर होते हैं तो इसलिए सुंदरता। पुष्प, फूल को ही पुष्प कहते हैं, पुष्प का प्रवेश। कालिदास आएंगे और इसमें शोभा, यानी फूलों से शोभा होती है, शोभा शब्द आएगा। रविंद्रनाथ, आर्य आय, अशोक का वृक्ष, यानी वृक्ष पर फूल होते हैं, अशोक का वृक्ष। सभ्यता, मनुष्य की जीवनी, यानी जीजीविषा, किस प्रकार की जीजीविषा है फूलों में। तो आपके इस चैप्टर में इस प्रकार के वर्ड आएंगे, आप इनको याद कर लेना, आप समझ जाएंगे कि यह अशोक के फूल के चैप्टर में से आया है। और इसके फूल कौन है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। फूल हजारों की संख्या में होते हैं तो इसलिए इनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट आपका भाषा और आधुनिकता। भाषा पहले तो आपका आएगा, भाषा आएगा, यानी भाषा, संस्कृति, समाज में भाषा बोली जाती है इसलिए समाज शब्द आएगा, शब्द आएगा। अब विज्ञान की प्रकृति, यानी विज्ञान की प्रकृति से ही भाषा हमारी आगे बढ़ रही है। आविष्कार, हिंदी भाषा, नए शब्द, मुहावरे, यानी आपके भाषा से रिलेटेड ही सारे शब्द आते हैं तो आप समझ लेना ये हमारा भाषा और आधुनिकता से रिलेटेड गद्यांश है। और इसके लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी, यानी भाषा बहुत सुंदर है इसलिए इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। नेक्स्ट है हम और हमारा आदर्श। इसमें किस प्रकार के वर्ड आएंगे?
विद्यार्थियों, ज्ञानवान यानी विद्यार्थी ज्ञानवान होते हैं, यानी हम यानी तुम हो तो हम ज्ञानवान हैं, विद्यार्थी हो तुम अभी, यानी खुद से आप कंपेयर करो कि यानी हम विद्यार्थी हैं अभी, ज्ञानवान हैं यानी हमें ज्ञान है, विकसित देश है हमारा, जब हम अच्छे से ज्ञानवान बनेंगे तभी हमारा देश विकसित होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास होगा, समृद्धि, संसार, भौतिक पदार्थ, ये सारे वर्ड आपके हम और हमारा आदर्श चैप्टर में आते हैं। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी हम और हमारा आदर्श कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। इसी प्रकार हम चलते हैं पद्यांश को पहचानने की ट्रिक की तरफ। तो इसमें क्या क्या देखेंगे हम? पवन दूतिका। पवन दूतिका के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप इस ट्रिक से समझिए, यानी पवन दूतिका थी वो अयोध्या गई थी। वैसे तो वो पवन दूतिका होती है वो श्री कृष्ण के पास जाती है, यानी इस चैप्टर में श्री कृष्ण और राधा के बारे में सारा कुछ बताया गया है। तो इसकी पवन दूतिका कौन थी? अयोध्या में गई थी, यानी मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, यानी जो पवन दूतिका थी वो अयोध्या में गई थी राम के पास। आप इसको भूल जाओ कि श्री कृष्ण के पास गई थी, आप इसको याद रखना कि अयोध्या में गई थी पवन दूतिका राम के पास। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। और इसकी ट्रिक क्या है? आप इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं कि हम समझ जाएं ये पवन दूतिका का पद्यांश है। तो इसमें आएगा लज्जाशील, कलांता, कमल, नीले फूल, मलिन, कृषक, ललना, लतिका, जो धरा पर पड़ी हो, नवजलद से, पथ में कलांता, ये सारे वर्ड आएंगे आपके पवन दूतिका चैप्टर में। इसलिए आप समझ जाना कि ये पवन दूतिका का चैप्टर है। और इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट आपका कैकेयी के अनुताप। कैकेयी का अनुताप में क्या होता है? इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। और इस चैप्टर में किस प्रकार के वर्ड आते हैं? यानी जल पंजर, माता न कुमाता, वात्सल्य, मृदुल गात्र, लौट चलो घर भैया, कैकेयी स्वर्ग, पुत्र सुपुत्र, बाह्य मात्र। इस चैप्टर में राम, लक्ष्मण और कैकेयी के बारे में बताया गया है। यानी जब राम वनवास चले जाते हैं तो उनकी माता उन्हें बुलाने जाती हैं और भरत जाते हैं उन्हें बुलाने। इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो होता है कि माँ ना को माता, यानी माता को माता नहीं थी, मृदुल गात्र, लौट चलो घर भैया, यानी जब भरत होते हैं तो राम से कहते हैं भैया घर लौट चलो। तो इस चैप्टर में आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, ये कैकेयी का अनुताप, यानी इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट आपका श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु के कौन है? जयशंकर प्रसाद। आप इससे इस ट्रिक से याद कर लीजिए कि श्रद्धा मनु के गुरु कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इस चैप्टर में आपके किस प्रकार के वर्ड आएंगे? कौन, तुम, फेंकी मड़ी एक, यानी चुपचाप, रहस्य, बिजली का फूल, गुलाबी रंग, घुंघराले बाल, अति सुकुमार, ज्वालाओं का मूल, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, समर्पण। ये सारे आपके वर्ड देखने को मिलेंगे इस श्रद्धा मनु चैप्टर में। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। यानी जो श्रद्धा मनु चुपचाप बैठी थी उसका रहस्य पता करने के लिए बिजली का फूल यानी गुलाबी रंग, उसके घुंघराले बाल जैसे दिख रहे थे, इसलिए आपको इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।